ट्रेन में जाते हैं बहुत बुरा हाल होता है, ठहरा होकर लटक के जाना पड़ता है, 24 घंटा लगता है इस ट्रेन में। बहुत वजन से जाते हैं, हर साल आते हैं यहाँ कमाने के लिए। बिहार में कोई रोजी कारखाना नहीं है, इसलिए आता है यहाँ। ठीक है, ट्रेन नहीं चलाई स्पेशल कोई ट्रेन नहीं है। लाया। अरे हम अभी तो जो हर साल चलता है वही ट्रेन है, कोई नया छठ पूजा में चलवे नहीं किया है ट्रेन। मैं कुल्लू में काम करने वाला लड़का हूँ। अभी रेलवे के सुविधा से मैं झारखंड जा रहा हूँ छठ पूजा मनाने के लिए। मैं अभी इधर बहुत सरकार व्यवस्था दी गई हुई है, हम लोग बैठे हुए हैं सब बंदा, जितना बंदा है ग्रुप के। हाँ, सरकार की तो अच्छी व्यवस्था है, बैठने उठने का, सोने उने का, पानी उन्हें पीने का। रेलवे स्टेशन का भी अम्बाला टेंट में है। छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो रेलवे ने जो अपनी नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन चल रही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हम लोगों ने रेगुलर कुछ दिनों से चला रहे हैं और आगे भी चलाने का प्लान है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन में ही हम लोगों ने एक जैसे सरहिंद से स्पेशल चलाई है छरटा, इसके लिए सहरसा के लिए 13 बजे करीब चला रहे हैं। कल हमने चंडीगढ़ से कटिहार के लिए एक स्पेशल चलाई थी। उसके बाद एक रात को हम लोग चंडीगढ़ से फिर से कटिहार के लिए एक और प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से आगे अगले 2 दिनों में भी हम लोगों ने चंडीगढ़ से एक कटिहार और चंडीगढ़ से लखनऊ, इन ट्रेनों को हमने चलाने के लिए प्लानिंग किया हुआ है। और जो हमारे स्टेशन के ऊपर जो भीड़ आ रही है, जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को प्रॉपरली उसके ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। और यात्रियों के बैठने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की सुविधा तो है ही है, इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरियाज़ में भी हम लोगों ने बेंचेस लगाए हैं। मोर देन 150 बेंचेस हम लोगों ने लगाए हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेंट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें वो यात्री रात को आराम से अपनी ट्रेन आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की जो हमारी केटरिंग स्टॉल्स हैं, हमारे बुकिंग काउंटर्स हैं, CCTVs की जो हमारी फीड्स हैं, और उसके बाद स्टेशन के ऊपर जो यात्रियों का आना जाना सुचारू रूप से चलाने के लिए RPF एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ जो है रेगुलर कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम लोगों के जो 24 घंटे कंट्रोल खुले हुए हैं, हर मेजर स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा जो हम लोग ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को फिरोजपुर डिवीज़न से भी कुछ ट्रेन्स जो हैं वो लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए मिल रही हैं। जैसे कि फिरोजपुर और लुधियाना से पटना के लिए जो आज की डेट में ही हम लोगों को मिल रही हैं ट्रेनें, उसके अलावा लुधियाना से कटिहार के लिए। और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं अगले 2-3 दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग समय के ऊपर निर्धारित की गई। मेरा अपने यात्रियों से एक अनुरोध है कि जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेनें इस बार बहुत अधिक सुचारू रूप से संचालित की हैं और आगे प्लानिंग भी की है। ट्रेनों में जगह है। मेरा अनुरोध है कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे आए, कृपया उसके रुकने के ऊपर ही उस डिब्बे में प्रवेश करें। और दूसरा, एक लाइन बना लें। चाहे हमारे कर्मचारी उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक लाइन बना के चलें, क्योंकि अगर हम रश करके डिब्बे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रेन के अंदर जगह नहीं है। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोकल कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने लोकल स्टेशन मास्टर्स को और ट्रेन ऑपरेटिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब तक यात्री प्रॉपर रूप से गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं या बैठ नहीं जाते हैं, कृपया उसको गाड़ी को 5 मिनट 3 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक्स्ट्रा स्टॉपेज भी हम लोग दे रहे हैं और देना भी है। तो मेरा अगेन यात्रियों से यही अनुरोध है कि कृपया एक प्रॉपर वे में डिब्बों के अंदर प्रवेश करें। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर